हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। अभी मैं वीडियो जब बना रहा हूँ और उससे पहले मैंने वीडियो बनाए थे 568 सर्कुलर पर, तो डिमांड आने लगी, साहब इसको समग्र रूप में समझाइए। तो मैंने कोशिश की है इसको मैं समग्र रूप में आपको समझा सकूं। और मैंने यहाँ पे जो सिपाही एक्ट है इसके माध्यम से, ये जो सिपाही एक्ट है इसके माध्यम से इसकी टेबल लेकर के मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जब मैं सिपाही एक्ट को समझा रहा हूं तो ये सारी की सारी, चाहे सिपाही एक्स में हो, चाहे बाई में हो, चाहे नायक इसमें हो, चाहे हवलदार किसी ग्रुप में हो, सब पर यही नियम लागू होगा। मैं कोशिश करूंगा दूसरों की भी मैं समझा सकूं और फिगर डाल सकूं, लेकिन समग्र रूप में समझने के लिए सबसे पहले मैं ये चलता हूं कि जो सिपाही एक्ट है 1/1/2006 को इसकी पेंशन कितनी सेट हुई और कितनी सेट होनी चाहिए थी, जो 6 CPC ने रिकमेंड की थी और भारत सरकार ने उनको माना था। और बहुत ही जायज और वाइज रिकमेंडेशन छठी वेतन आयोग की थी और बहुत ही जायज और वाइज एक्सेप्टेंस सैंक्शन भारत सरकार की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और एक पेंशन स्कैंडल हो गया, एक पेंशन घोटाला हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं। आप 430 सर्कुलर में जाइए और ये फिगर जो है यहां पे मैंने लिख लिया, 15 साल की 4035, 17 साल की 4356, 20 साल की 4040। आगे नहीं जाऊंगा कि सिपाही पर ये लागू नहीं होती है, नीचे वाली ये लागू नहीं होती हैं, उन पर केवल ये 15 और 17 साल तक ही लागू होंगी। मुझे नहीं लगता कोई 20 साल का सिपाही भी होगा। अब हो सकता है कोई खास परिस्थिति में रुक गए हो तो उन पर लागू होती हो। 1/1/2006 को इनके 5वें वेतन आयोग में पेंशन जो चली हुई थी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के हिसाब से बनती है 15 साल के सिपाही की 4035 और 17 साल के सिपाही की बनती है 4356 और 20 साल के सिपाही की बनती है 4840 और आगे में नीचे नहीं जाऊंगा। लेकिन साथ में 6वें वेतन आयोग ने यह कहा था कि आप जो पेंशन निकालो, लास्ट पे ड्रोन का 50%, वही 33 वाला फॉर्मूला था, और या आपकी जो एग्जिस्टिंग पेंशन है उसको एक पर्टिकुलर फैक्टर दिया गया था उससे मल्टीप्लाई कर लो। जब ये दोनों काम करो तो वो पेंशन किसी भी हालत में मिनिमम फिटमेंट टेबल के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये मिनिमम फिटमेंट टेबल है 568 सर्कुलर में, जिसका भुगतान 2016 में हुआ था, जिसमें 6120 सिपाही की चाहे 6 महीने का है और चाहे लास्ट का है, ये मिनिमम पेंशन थी, इससे कम नहीं हो सकती थी। अब ये जो सिपाही की मिनिमम फिटमेंट टेबल है ये बनी थी 12240। अब पहले तो मैं ये बता, और ये मिनिमम फिटमेंट टेबल में सभी की यहां पे दे रखी है, आप अपनी अपनी मिनिमम फिटमेंट देख सकते हो। ये मिनिमम फिटमेंट टेबल है क्या? मिनिमम फिटमेंट टेबल, यदि कोई सिपाही पहली महीने की तनख्वाह लेता है ज्वाइन होने के बाद, तो उसकी जो पे होगी 12240 से कम नहीं होगी। यह था मिनिमम फिटमेंट टेबल। बताऊंगा बना कहां से था। और अब देखिए कि जो आदमी 15 साल में रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन जो पहले महीने में तनख्वाह ले रहा है एक सिपाही, उसके 50% के बराबर भी नहीं होगी, तो फिर आर्मी में सर्विस करने का क्या फायदा। यह 6वें वेतन आयोग में रिकमेंडेशन किया था और भारत सरकार ने इसको माना था। लेकिन जो कुछ होते हैं ना क्रूर किस्म के लोग, चालाक और धूर्त किस्म के लोग, और ब्यूरोक्रेट्स ने इसको भी 33 साल का कर दिया, इससे कम पेंशन। अब यह क्या था कि यहां जो 4035 जो पेंशन इस 15 साल के सिपाही को मिली है, इसको मिलनी चाहिए थी 1/1/2006 को 6120, लेकिन इसको यह पेंशन मिली 6120 सितंबर 2016 में, जब 568 सर्कुलर आया। आप देख सकते हो कि 2006 और 2016 10 साल के बाद, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद यह पेमेंट होता है। और यह है 568 सर्कुलर। उसके बाद और नाटक क्या किया था,
जब 15 साल के और 17 साल के सिपाही की अब पेंशन 4-4 हजार बनी, तो इन्होंने बोला कि भैया ये तो पेंशन बहुत कम है, तो नए नए नाटक रचे गए। और एक नाटक रचा गया जिसकी सिफारिश से लागू हुई 1/7/2009 से, नोशनल मैक्सिमम। अब पहले तो मिनिमम फिटमेंट टेबल कहां से बनी थी? मिनिमम फिटमेंट टेबल बनी थी, ये 3600 है, और ये 3600 को 1.8 से या 1.90 से मल्टीप्लाई किया गया। उसमें 2000 ग्रेड पे के जोड़े, 2000 एमएसपी के जोड़े, 1400 एक्स पे के जोड़े, और एक्स पे के सिपाही की बनी 12,240, और सब पे वही नियम लागू होता है, इससे कम नहीं हो सकती थी। नोशनल मैक्सिमम कहां से बना? इसका जो अंत है 4650, ये दे रखा है, लाल में दे रखा है, यहां भी लाल में दे, इसको भी वही फॉर्मूला था, 1.8 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 2000 जोड़े, 2000 इसके जोड़े एमएसपी के, 14 से इसके जोड़े, ये बना 14,170, और इसकी जो पेंशन बनी 4,785, ये 33 साल की थी। और इसमें इनका वेटेज भी शामिल था जो 1/7/2009 को लागू हुआ था, जिसमें 10 साल का वेटेज दिया गया था सिपाही को, लेकिन यही वेटेज 501 सर्कुलर में 24/9/2012 को कुछ 12 साल का दिया, तो उनकी और कुछ पेंशन वहां भी बढ़ी दिखाई, लेकिन उसमें फिगर नोशनल मैक्सिमम में यही आई सारी की सारी, ये 33 साल की थी। और ये जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है, इस पर कोई साल नहीं थी, इससे कम पेंशन नहीं होगी, लेकिन ये भारत सरकार ने मांगा था। ये वो कहते हैं ना, थूक करके चाटने वाली बात। यूपीए सरकार ने आर्मी के लोगों के साथ एक पेंशन घोटाला किया था, और इसका पता चलता है कि 15 और 17 साल के सिपाही की देखिए, जिसकी 6120 से कम नहीं हो सकती थी, उनको पेंशन दी इन्हें 4356 और 4035। फिर इन्होंने नोशनल मैक्सिमम का फंडा लेकर के आए 2009 में, तो इस पेंशन को 4035 को बढ़ाकर कर दिया था 5368 और 5797 में, यानी अभी भी ये 6120 से कम थी। यानी हमारा ही पैसा अपने पास रख करके ये चुन चुन करके हमको दे रहे थे। और उसके बाद फिर एक सर्कुलर आया 501, जब इन्होंने देखा कि जेसीओ ओआर को नोशनल मैक्सिमम मिल गया है, यानी जो 5 सीपीसी का जो टॉप एंड है, उसके हिसाब से इनको पैसा मिल गया है। हालांकि वो पहुंचे नहीं थे, लेकिन फायदा मिल गया था, तो इन्होंने एक हिसाब रचा कि फायदा हमें भी होना चाहिए, और 24/9/2012 को इन्होंने ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की मिनिमम फिटमेंट टेबल का सहारा लेकर के लेफ्टिनेंट कैप्टन को पेंशनें बढ़ाई। और जहां तक मेरा ख्याल है, इनका जो फायदा हुआ है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन का लेफ्टिनेंट का हुआ, कैप्टन का हुआ, वही जाते हैं, औरों की तो प्रमोशन हो जाता है, कोई बात नहीं है। यानी इन्होंने जो 32 और 33 साल, 28 साल, 30 साल के जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन थे, और 5-5 साल के जो लेफ्टिनेंट कैप्टन थे, उनका मिनिमम फिटमेंट ट्रांसफर कराई, उनको फायदा कराया, और उनको इलीगल पेमेंट भी हुआ नोशनल मैक्सिमम से, जो हो नहीं सकता था। 27,000 की जगह 30,930 से हुआ, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब जब आगे चले हम, 501 सर्कुलर जब आया, तो वो भी नोशनल मैक्सिमम पर ही था, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी सर्विस बढ़ा दी, कुछ हवलदार की बढ़ा दी, कुछ नायक की बढ़ा दी, और जेसीओ की बढ़ाई नहीं, उन पर तो कोई अंतर पड़ा नहीं। तो तब भी 5,961 किससे कम था? 6,120 से, और उसके बाद 6,402, ये भी कम था 6,120 से। इसका मतलब यह हुआ 15 और 17 साल की सर्विस करने वाले जो सिपाही थे, उनकी पेंशन नोशनल मैक्सिमम में भी कम थी। और जब इनका सर्कुलर 568 लागू हुआ होगा, तो सारे को एरियर मिला होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको एरियर नहीं मिला होगा। और कहां तक मिला होगा? ये मिला होगा इनको ओआरओपी तक, यानी 30/6/2014 तक, और ओआरओपी में इनकी फिगर थी। और यहां एक और बात बता दूं मैं, ये कहते हैं नोशनल मैक्सिमम मांग रहे हैं, एक जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। 501 सर्कुलर में नोशनल मैक्सिमम है, और ये ओआरओपी की फिगर है। तब इनसे ये पूछा जाए कि भैया तुम नोशनल मैक्सिमम मांग रहे हो, तो आखिरकार तो मांग क्या रहे हो? पेंशन कम करा रहे हो क्या? ये है असली कहानी। तो सारे जितने भी लोग हैं, मैंने यहां पर आपको दे रखा है, सभी का सिपाही एक्स का और सिपाही की पूरी रैंक का दे रखा है। ये आपका जो 568 सर्कुलर है, ये है। और आप अपना 20 साल तक की जिसकी सर्विस है, लगभग
उनको 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2014 तक उनकी शायद पेंशन कम बनती है, उन सबको एरियर मिलेगा। लेकिन जैसे 21-22 में आगे जाते हैं तो फिर जाकर के किसी की 430 में ज़्यादा हो जाती है और किसी की 501 में ज़्यादा हो जाती है। जहां ये 568 जहां ज़्यादा होगी वहां तक आपको एरियर मिलेंगे और जहां आपकी कम होगी वहां से आपका एरियर बंद हो जाएंगे। ये है नोशनल मैक्सिमम का फंडा। अब मैं एक बात बताता हूं आपको। आज मेरे पास एक अजीबोगरीब केस आया। ये आपका केस है सूबेदार, ये है एईसी के आया था मेरे पास। बोला साहब मेरा पैसा बनता था और मेरे को पैसा नहीं मिला और कैसे कैसे करके फिर मैंने उनकी सारी फिगरें देखी और बोल लेते मैं 8080 मेरी बेसिक पे थी जब मैं आया था, 28 साल की सर्विस थी, मेरे को क्यों नहीं मिला। तो हमने देखा कि उनकी जो पेंशन बन रही थी वो थी 10,280, लेकिन वो तो 11,066 में सेट हुए थे। तो स्वाभाविक सी बात है जिसकी जितनी सर्विस थी 33 की 33 का फायदा मिल गया उनको, तो उनका तो बढ़ेगा नहीं, ये तो उनका बढ़ेगा जो मतलब 33 साल तक नहीं पहुंचे। और उसके बाद जब ये नोशनल मैक्सिमम आया, अब ये देखिए कि 9,720 और 8,080 लगभग 17 से 18 का फर्क है। इस स्टेज पर वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस स्टेज का उनको फायदा दिया गया था। यानी जिनकी ज्यादा सर्विस थी नोशनल मैक्सिमम में उनको अपर एंड का फायदा मिला हुआ है और लोअर एंड का फायदा केवल उनको मिला है जिनकी कम सर्विस थी। अब मैं समझता हूं ये कि आप इनको जान गए होंगे। मैंने यहां पर 430 में ये आपकी जो रेड विंग में दे रखा है ये वाला, ये आपका नोशनल मैक्सिमम है और नोशनल मैक्सिमम का आधा ये 33 ईयर्स का था। ये 33 ईयर्स की सर में लगी वेटेज के साथ। और 568 सर्कुलर, इसमें कोई वेटेज वगैरह नहीं है, चाहे वो 6 महीने का है चाहे 33 साल का, उनकी एक सर्विस थी, इससे कम पेंशन नहीं होगी। या जब आपकी इससे कम पेंशन रही है आपको एरियर डेफिनेटली मिला होगा, कोई शक ही नहीं होना चाहिए इसमें। और ये आपको देखने का वही तरीका बताया सितंबर 2016 के बाद और अक्टूबर 2017 में आप देख लो। यदि आपको ज़्यादा पैसा कहीं जमा हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है वो आपका वो है। तो मेरे ख्याल से सिपाही का जो 17 साल का उनको तो फायदा पूरा हुआ होगा, 30/6/2014 तक होगा। और जो नायब सूबेदार है 17-18 साल के, वो भी 30/6/2014 तक गए हुए, क्योंकि उनकी पेंशन वहां तक कम होती चली गई है। 9,170 आप देख लीजिए, 15.5 साल का जो सिपाही नायब सूबेदार था उसकी पेंशन थी 7,070, 501 में भी और 430 में भी। लेकिन उसकी पेंशन जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी वो थी 9,170। तो उसको 1/1/2006 से लेकर के 30/6/14 तक फायदा मिला है। 17 वाले को मिला है, 18 वाले को मिला है, 19 की मुझे पता नहीं, और शायद मुझे लगता है 19 को मिला, 20 को मिला। आगे हो सकता है कि उसमें जब आगे जब बढ़े तो उस समय इनका 500 ज़्यादा हो गई होगी। जहां से ये ज़्यादा हो जाएगी आपकी मिनिमम फिटमेंट टेबल से या 568 से, तो वहां से आपकी वो पेंशन हो जाएगी। और हवलदार को भी यही रहा है, कम सर्विस थी, यानी 20 साल तक। तो आप ये समझिए जिसकी 20 साल की सर्विस थी लगभग, उसको 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2014 तक फायदा मिला है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं तो उनका जो वेटेज जो मिला हुआ था वो उसको 33 के नजदीक ले गया। तो हो सकता है 33 के नजदीक पहुंचने पर, और वो नोशनल मैक्सिमम से निकला हुआ था, हालांकि वो पहुंचा वो नहीं था, तो जिनकी ज्यादा सर्विस थी उनको नोशनल मैक्सिमम का फायदा मिला हुआ है। इसलिए उनको जो पेंशन थी उसमें जो 568 का फायदा उनको नहीं मिला हुआ है। इतना जरूर है कि सबको जो 33 साल के नजदीक नहीं पहुंचा है उसको 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2009 तक लगभग सबको फायदा मिला होगा। और दूसरी बात, 1/7/2009 को जो फिगर लागू हुई थी वो 1/7/2009 को हुई थी, 1/1/2006 से नहीं हुई थी। कईयों ने क्या किया, 1/7/2009 को सोच लिया मेरी पेंशन बढ़ी है तो उसका मुझे एरियर नहीं मिला, उसका एरियर नहीं मिलेगा क्योंकि वो थे ही 1/7/2009 से लागू। केवल और केवल 568 सर्कुलर ही 1/1/2006 से लागू था। और मैं इसके बारे में और जानकारी देता रहूंगा। अब पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया, आप इसको देख सकते हो। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।